जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। बजरंगबली की कृपा से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस आज मंगलवार है और नवमी का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, रामनवमी पूजा का। और आज 11 दिन का संकल्प लेकर के भी हम पूजा कर रहे हैं बजरंगबली का। तो आज मेरा बजरंगबली का मतलब संकल्प लिया हुआ 7वां दिन है। तो कुछ हम बतलाने वाले हैं आप लोग को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने वाले हैं। तो फिलहाल हम आप लोग को दिखला दे रहे हैं कि क्या है, हम दिखला रहे पहले। तो ये देख लीजिए गाइस, इसमें हम लवंग है, लवंग में हम पानी डाल दिए हैं, इसको फूलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि लवंग बहुत हार्ड होता है। तो हमको इससे सुई का माला बनाना है, सुई से माला बनाना है। तो सुई तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम इसको फूलने के लिए डाल दिए हैं कि ये सारा लवंग का हम माला बनाने वाले हैं। और बजरंगबली को शाम को स्पेशली, क्योंकि हम जो संकल्प लिए हैं तो उसका पूजा हम शाम को करते हैं। तो हम ये मतलब माला भी हम शाम को ही चढ़ाएंगे, सुबह में हम नहीं चढ़ाएं। माता रानी को हम कल चढ़ा दिए थे, लेकिन आज हमको बजरंगबली को चढ़ाना है। तो ये हम शाम को चढ़ाएंगे बना करके। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा ही। तो लवंग का माला क्यों पहनाते हैं वो भी बतला देते हैं, और हम क्यों पहना रहे हैं वो भी बतलाते हैं आप लोग को। तो गाइज़ ये लवंग का माला पहनाने के लिए हम 1 साल पहले ही अपने दिल में बैठा करके रखे थे कि हम पहनाएंगे। और अगले साल भी हम पहनाए थे, माता रानी को भी, भगवान जी को भी चढ़ाए थे। तो वो जो हम बोले थे, जो सोच के उनको पहनाए थे, वो भी चीज़ पूरा हुआ। तो हम इस बार नवरात्र में फिर से उन लोग दोनों को पहना रहे हैं, माता रानी को भी पहना रहे हैं और बजरंगबली को भी शाम को पहनाएंगे। और 11 दिन का संकल्प लेकर के पूजा भी हम कर रहे हैं। तो सोचे कि यही सही अच्छा समय रहता है जब आप लोग संकल्प लेकर के पूजा करें ना, उसी समय में ये मतलब टोटका कहिए या विधि कहिए, वो कर सकते हैं अच्छे के लिए, अपना मनोकामना पूरा करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि हाँ हम ये चीज़ करें। भगवान इससे जल्दी खुश हो जाते हैं, बजरंगबली जल्दी मनोकामना सुनते हैं। और एक चीज़ ये है ना कि ये माला कब पहनाना है और कब उतारना है, कैसे उतारना है, वो सब कुछ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माला पहना दिए तो उसको उतारना नहीं है या उतार दिए दूसरा दिन, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा गाइज़, वीडियो पूरा देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़ हम मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो उसी के बारे में ये चीज़ उसी के लिए हम स्पेशली कर रहे हैं, तो हम बतलाना चाह रहे हैं गाइज़। तो ये तो हम उसके लिए किए थे, उसका शादी का 9 साल हो गया है और 9 साल में एक भी मतलब 8 साल हो गया था और 8 साल में उसके पास एक भी बच्चा नहीं था। उसके पास कह रहे उसके गोद में कोई भी बच्चा, वो 9 साल होने वाला, आधी तो 9 साल चल रहा है, 8 साल हो गया था, उसके पास उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ था गाइज़। शादी का उसका 8 साल हो गया था और 8 साल में उसका गोद नहीं भरा था। मतलब ऐसा कौन सा दरबार है, ऐसा कौन सा पूजा है, ऐसा कौन सा डॉक्टर है, ऐसा कौन सा वैद्य है, वो नहीं गई थी। ऐसा कौन सा काम है वो नहीं की थी बच्चे के लिए। आप लोग तो बच्चे के लिए मतलब माँ तो सबको ही एक ही जैसा होता है, तो अपने बच्चे के लिए बहुत, कोई बच्चा चाहता है तो उसके लिए भी बहुत कुछ करता है, बच्चा आता है तो उसके लिए भी बहुत कुछ करता है। तो वो भी अपने मतलब वो माँ बनने के लिए ऐसा कौन सा काम है नहीं की थी, सब कुछ करके देख ली थी। बहुत ज़्यादा वो मतलब थक चुकी थी और अंदर से टूट भी चुकी थी। तो हम उसको एक चीज़ बोले कि तुम ये चीज़ क्यों नहीं करके देख रही हो, ये पूजा करके क्यों नहीं देख रही हो। तो वो बोली कि हम करेंगे, लेकिन करेंगे तो वो तो बोल दी, लेकिन उनके घर में फैमिली है, सास ससुर हैं, सब कोई हैं। तो अपनी सास से ये चीज़ वो डिस्कस की कि हम करना चाह रहे हैं। वो अपने मायके भी नहीं आती है, बहुत जल्द, बहुत कम आती है। वो यहाँ आती तो अलग ही बात है, लेकिन वो ससुराल में रहती थी। तो अपनी मम्मी सासू माँ से पूछी, तो सासू माँ उसकी कही कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकती अभी। क्यों? क्योंकि तुम अभी प्रदोष का पूजा कर रही हो, जो हर एक महीना प्रदोष पड़ता है ना, तो उसका पूजा करती थी। तो उसके कारण वो उसकी सासू माँ मना कर दी कि तुम अभी ये चीज़ नहीं करो, तुम ये चीज़ कर रही हो। तो वो बहुत काफ़ी टाइम से करते आ रही थी। तो हमको बोली कि दीपा ऐसा सब बात है, मतलब सासू माँ ऐसे ऐसे बोली। तो हम कहें कि ठीक है। तो बोली कि मेरे लिए तो कोई कर भी नहीं सकता। तो हम बोले कि क्यों नहीं कर सकता है, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो वही चीज़ को लेकर के हम उसके लिए, तो वो मेरे से बोली कि सासू माँ तो मना कर रही दीपा, क्योंकि वो प्रदोष का पूजा करती थी। तो हम कहें कि ठीक है। तो उसी समय से मेरे माइंड में था तो कि हमको उसके लिए पूजा करना है, क्योंकि ऐसे भी नॉर्मली पूजा करते थे कहीं भी, तो हम उसके लिए भगवान से ज़रूर न बोल ही देते थे कि भगवान उसका गोद भर दीजिए, भगवान ऐसा कीजिए। तो हम कहेंगे क्यों हम 11 दिन उसके लिए पूजा नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये चीज़ उसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो हम कहें कि क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम उसी दिन दिल में ठाने कि हमको उसके लिए पूजा करना है। और उसी दिन मतलब कुछ दिन के बाद मंगलवार पड़ा और हम भगवान जी से उसके लिए प्रार्थना किए और वो चीज़ सब कुछ किए कि हमको जो करना था।
तो उसके बाद उसके कुछ समय के बाद वो हमको मतलब सबसे पहला इंसान उसके हस्बैंड थे, और मतलब पहला और दूसरा इंसान उसकी फैमिली में थे, मम्मी उसकी सासू माँ और उनके हस्बैंड, और दूसरे में हम थे। तो हमको इतना ज़्यादा खुशी हुआ जब हमको अपना खुशखबरी बताई कि दीपा ऐसा बात है। फर्स्ट मंथ में ही हमको बताई थी कि ऐसा सब बात है। तो उस दिन से हमको और ज़्यादा खुशी होने लगा, उस दिन से ज़्यादा खुशी होने लगा, क्योंकि कुछ समय ही हुआ था जो कि हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना किए थे। भगवान से 11 दिन का जो संकल्प वाला पूजा का बात था वो चीज़ किए थे, और उसके कुछ दिन के बाद ये खुशखबरी मिला तो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ। तो अभी 1 साल हो गया, और अभी उसका बच्चा 8 मतलब क्या बोले 4 महीना का है। अभी वो 4 महीना का है। 4 महीना के बाद वो लेकर के आई थी तो हमसे मिली, तो हम भी उसको गोद में लिए, तो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ। हम के फाइनली अब हम गोद में ले लिए हैं। अब उसके लिए जो पूजा हम जो सोच के रखे थे वो चीज़ हमको पूरा करना है। उस समय तो किए ही थे, लेकिन वो चीज़ अब पूरा करना है। और समय भी अच्छा था ना, मतलब रामनवमी पूजा का समय चल रहा था, इससे अच्छा कोई और दिन नहीं होता। तो वही हम 11 दिन का संकल्प लेकर के फिर से उसके लिए पूजा कर रहे हैं विधि विधान से। और वो जो लवंग का माला है उसे कैसे पहनाना है वो भी बता देते हैं। वो हम 28 लवंग लिए हैं, और उसको कोई भी लाल धागा में उसको एक एक मतलब सुई के द्वारा डाल दीजिए। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं पहना लीजिए, वैसा कोई नहीं, हम सुई से बनाते हैं उसको। और शाम के समय जब लवंग डालें ना, वो चीज़ अपना जो भी मनोकामना है आप उसको बोल बोल करके डालिए, और जब पहनाइए उस समय भगवान जी को अपना दिल का बात जो भी है बताइए, राम जी को याद कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए, और वो माला पहना दीजिए। पहनाने के बाद माला आपको मतलब पहनाने के बाद वो माला आपको फिर कभी नहीं उतारना। कैसे भी भगवान का चुंदरी मतलब धोने के लिए कपड़ा वहाँ से हटा रहे हैं, भगवान जी को पोंछ रहे हैं, कुछ भी माला को मत उतारिएगा, माला को पहने ही रहने दीजिएगा। माला आपको कब उतारना है? माला जब आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा तब वो माला आपको उतारना है। और उतार करके मंगलवार के ही दिन उतारिएगा, उतार करके और उसको कोई भी नदी में जाके प्रवाह कर देना है। ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना है, नदी में या कहीं आप मतलब घर में कोई गाछ उछ लगाए हैं उसमें भी आपको डाल के छोड़ देना है। क्योंकि और ये चीज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ये मनोकामना, ये पूजा, ये विधि कर सकते हैं। आप कोई भी कारण से ये चीज़ को कर सकते हैं, आपका काम के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए। स्पेशली हम तो नेक्स्ट टाइम किए थे अम्मू के लिए, मेरी बेटी चलती नहीं थी तो उस समय हम ये विधि मतलब ये टोटका किए थे, ये विधि किए थे, मेरी बेटी चलने लगे तो हम ये माला पहनाए थे। तो अभी हम जा कर के अभी इस बार हम उतारे हैं माता रानी को जो पहनाए थे, तो अभी हम ये माला उतारे हैं, मतलब यही 1 महीना पहले हम उतारे हैं। उस समय से पहने हुए छोड़ दिए थे। मेरी बेटी को हम देखे कि हम अच्छी से चलने लगी तो वो माला को हम उतार दिए, उतार करके नदी में प्रवाह कर दिए। तो गाइज़ ये कोई भी कर सकता है, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, कोई चीज़ के लिए भी आप कर, अच्छे के लिए कोई भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। हम तो अपनी फ्रेंड के लिए किए थे तो उसका भी पूरा हो गया है, तो वो ज़्यादा खुशी हुआ। मतलब हमको ना अपने से ज़्यादा ना, उससे ज़्यादा ना हमको खुशी हुआ था जब वो चीज़ हम सुने थे ना, तो बहुत मतलब हम बजरंगबली का ना गुणगान करते ना कभी थकते नहीं हैं। आप लोग मतलब क्या बोलें, उनके बारे में बोलने से या उनके बारे में जितना भी प्रशंसा कर सकें उतना होते रहता है मेरे से। कभी मतलब अलग ही वाला बोलते बोलते ना एक अलग ही वाला हमको अंदर से फीलिंग आने लगता है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, तो जो इम्पोर्टेंस बात था वो हम आप लोग को बता दिए गाइज़। आप लोग भी प्लीज़ कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर बतलाएंगे आप लोग को।